नमस्कार। देश में क्या ऐसा तंत्र मंत्र या रास्ता बन गया है जहां कोई भी फरियाद करे, अगर फरियाद पसंद आए तो उसकी फरियाद बिल्कुल सुनी जाती है और वो चाहे तो कोई भी काम करवा सकता है? हैरान मत होइए, कुछ जानकारियां पता लगी हैं, सोचा कि आपसे शेयर कर दें। अभी तक राजनीतिक दल, सत्ता विरोधी राजनीतिक दल इस तरह का आरोप लगाते थे। देखिए, देश में कई एक बड़े छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लोकतंत्र कहा जाता है कि लोग आंदोलन करके अपनी आवाज़, अपनी मांगे, अपनी समस्याएं शासन प्रशासन के सामने रखते हैं। मगर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यानी कि वे उस तंत्र तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वह तंत्र क्या है? दिल्ली की 69 कॉलोनियों को, जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए पिछले 5 साल से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन से बीजेपी और आरएसएस के स्वयंसेवक भी जुड़े। 2019 और 2024 में उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में काफ़ी काम किया, लोगों के बीच गए और उन्हें वादा दिलाया कि 69 कॉलोनियों को चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर ही मालिकाना हक दिला दिया जाएगा। उन पर भी क्या बीत रही है ये भी सुनवाएंगे। जरा इस तंत्र के बारे में, आंदोलन से जुड़े हुए इन नेता का बयान जरा सुन लीजिए। यदि आप एक न्यूट्रल बात कहें, मैं बताना चाहता हूँ, तो अर्बन मिनिस्टर थे पहले सरदार जी, वो 2020 में आए थे और अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग से बाहर निकले तो आई वॉज आल्सो स्टैंडिंग देयर। उनसे जब पूछा गया कि ये कब होगी, कहते ऊपर से सिग्नल आ जाए तो मैं 1 महीने में क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं भी इधर गया, पीएम मोदी कमिश्नर को मिला तो मैंने कहा कि ये करो। वो कहते यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से सिग्नल आ जाए तो हम 3 दिन के अंदर सब कुछ तैयार है, कर देंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे रामवीर बदूरी जी ने कंपेन तो कर ली, तो लेकिन ऊपर कौन है? ऊपर प्रैक्टिकली इट्स लाइन विद द पीएमओ। वहाँ पर फाइल पड़ी है और वहाँ पड़ी है, डस्ट पड़ रही, किसी ने टच भी नहीं की 5 साल से। कोर्ट बार बार इनको कह रही है कि इनको व्हाट इज मीन बाय एफलेंट। एफलेंट का मतलब क्या? मालिकाना हक तो मना कर नहीं सकते, जो चार्जेज है दो, नहीं तो इसको तोड़ दो। मतलब कोर्ट ने बहुत डांटा है कि सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब क्या करें। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि ऊपर फाइल पड़ी है। किसी की एमपी की एलसी की जरूरत ही नहीं है कि ऊपर पूछ ले कि फाइल क्यों रोकी हुई है, क्या करना है। आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी, और हाँ, कमेंट भी। आपकी राय का प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। जब आप जाते हैं सोसाइटी के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर बीजेपी का प्रचार करने, तब किस तरह का सामना करते हैं? क्योंकि आपने वादा किया था बीजेपी के वर्कर बनकर कि हम काम करा देंगे। तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास का है, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का है, उससे फिर कैसे सामना करते हैं? देखिए, है हमारे तो दिलों को बहुत ठेस पहुंच रही है। हमने रात दिन मेहनत करके पिछले लोकसभा चुनावों में अपना वायदे किए, उनको जो रामवीर बदूरी जी ने वायदा 100 दिन का किया था, उनके अभी तक दिमाग में वही गूंज रहा है कि 100 दिन में होगा। वो हमसे ही पूछ रहे हैं कि आपका एक्शन प्लान क्या है जी? अभी तो 100 दिन तो 150 दिन गुजर गए हैं, तो ये कब होगा? तो हमें नहीं पता कहाँ पे ये रुकी हुई है चीजें। हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से ये तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, ये कुछ मामला नहीं है जी, सेक्शन 7B को एबॉलिश करें और इस कॉलोनी को नियमित करें, तभी ये आने वाले जो इनके 26 साल से दिल्ली में नहीं जीते, कुछ कमियां हैं जिस वजह से नहीं जीत रहे, और भी कारण है। ये साउथ दिल्ली में जो कॉलोनियां नियमित नहीं है, बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में हारते हुए इनको। हमारे मोदी जी के देखिए, हर आप पूरा पूरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, मोदी जी लगातार 3 बार जीते हैं, इतनी संख्या है उनकी वोटर्स की, लेकिन यहाँ पे आगे क्यों हारते हैं? बहुत बड़ा गढ़ बन गया है साउथ दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जहां पे धड़ाले से रिश्वतखोरी हो रही है, करप्शन। हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, कैसे मोदी जी के सिद्धांतों में चलेंगे? बताइए आप कैसे चलेंगे अगर हम सबको यही नारे देते हैं कि करप्शन खत्म होना चाहिए? करप्शन तो खत्म हो ही नहीं रहा, इसमें कौन संज्ञान लेगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है।
तो मैं उनसे यही दरखास्त करता हूँ, इसको इस पे जरूर संज्ञान लें और लोगों को इंसाफ दें। मोदी जी पे सबको यकीन है कि जरूर इंसाफ देंगे। हम उधर ही उनके साथ डायरेक्टली जाकर संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सैनिक फार्म को लेकर और उससे जुड़ी हुई 2 कॉलोनी और जो एफिलेंट के अंदर आती हैं, तो उनको इस कॉलोनियों के साथ जोड़कर देखकर इन कॉलोनियों को भी नुकसान हो रहा है और सैनिक फार्म वगैरह को भी सुविधा नहीं मिल रही है। इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे ब्रीफ में? ऐसा था कि पहले 3 कॉलोनियाँ 2008 में एफिलेंट थी, सैनिक फार्म, महिंद्रा एन्क्लेव और एक तीसरी डेयरी। फिर अभी क्या हुआ कि रिसेंटली इन्होंने 66 कॉलोनीज को सर्वे किया और इसको 69 कर दिया टोटल। तो प्रैक्टिकली क्या है, जो ये 1700 कॉलोनी है, इसमें कोई भी सर्वे नहीं है। जो कॉलोनियाँ इन्होंने पास की 1700 का थी, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं जो खाली प्लॉट्स हैं, जो पास कर दिया गया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ। और इधर बहुत छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं जिनको इन्होंने समझिए कि छोटी छोटी कॉलोनियाँ जिनको इन्होंने ले लिया है। आप ये डिफेंस सर्विस सैनिक फार्म क्या है, सैनिक फार्म डिफेंस सर्विस एन्क्लेव 1962 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये मतलब कि गवर्नमेंट की डिफेंस की एक पॉलिसी के अंडर बना था। इसमें करीब 200 एकड़ ज़मीन थी जो गवर्नमेंट ने इनको अलॉट की थी। और ये बार बार ये जो डिफेंस सर्विस एन्क्लेव की सोसाइटी है, बार बार हाई कोर्ट में गई है और उन्होंने हर बार कहा है कि नहीं, आपको तो क्लियर सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन आपको जो टैग लगा है वो एफिलेंट का लगा है। और एफिलेंट आपको तभी करेंगे जब एफिलेंट मतलब लॉ में से एफिलेंट को अलाउ करेंगे। तो मेरा यहाँ अभी रिसेंट जो मास्टर प्लान आ रहा है, जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान में, उसमें वेरी क्लियरली रिटन कि जो एफिलेंट कॉलोनीज हैं दे कैन अप्लाई फॉर लेआउट प्लान, उनके डेवलपमेंट नॉर्म्स बना दिए जाएं। कहने का मतलब कि एफिलेंट से यू कैन टेक द मोर, और जो बना है उसमें बहुत क्लियर है, सर्कल रेट इनटू प्लॉट साइज को मल्टीप्लाई किया गया है। जो एफिलेंट है उसको ज़्यादा लगता है, दूसरे को लगता है, इससे ज़्यादा तो कुछ दे ही नहीं सकते। और एक जो रुका हुआ है वो इन्होंने डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाने हैं। जो डेवलपमेंट नॉर्म्स बनाने हैं उसके लिए भी एक 20 फुट की सड़क है, एक 30 फुट की, 30 फुट के भी नॉर्म्स आए हुए हैं, 21 में आगे थे, 20 वाले पे आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार को जानबूझ कर ही ये सब कर रही है, झटका रही है, कोई नियमों का कोई घालमेल नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा खाली मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, जब मास्टर प्लान में इसको क्लियर कर दिया गया है अभी, तो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के अंदर नहीं किया गया और उसके एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको अमेंड करना चाहिए। किस चीज़ की वेट हो रही है, कैसे हो रही है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि कौन रोके हुए है। अब लोगों की फीलिंग ये है कि जो भू माफिया है उसे रुकवाया हुआ है, वो पॉलिसी मेकर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दिस इज द